भारत ये समझ रहा था कि बांग्लादेश उसके काबू में है, लेकिन चीन और पाकिस्तान ने मिलकर ऐसा वार किया कि दिल्ली की बुनियादें तक हिल के रह गई हैं। तमाम तर तफसीलात आपको आज के वीलॉग में बताएंगे कि बांग्लादेश अब अकेला क्यों नहीं रहा। मैं हूं फरहान अब्बास। तारीख है आज 24 दिसंबर 2025। नाजरीन, आज के दिन में मैं आपको ये बताऊं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझनी है कि बांग्लादेश आज तारीख के एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां या तो वो भारत के दबाव में रहता या फिर आज़ाद खारजा पॉलिसी इख्तियार करता। और इसी नाजुक वक्त में चीन और पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़े हो गए एक निजात दहिंदा के तौर पे कि भारत के तसल्लुत से बांग्लादेश को हकीकी आज़ादी मिल जाए। और हमने ये देखा कि उस्मान हादी शहीद के जो इनकलाब की उन्होंने एक तहरीक शुरू की, जो बांग्लादेश के नौजवानों ने वहाँ हसीना वाजिद जो मुल्क दुश्मन पॉलिसियों पर अमल दरामद कर रही थी और जो सिर्फ भारत के पिट्ठू बन के रह गई थी और उनके इशारों पर कठपुतली की तरह तमाशे करती थी, उसकी हुकूमत को ख़त्म कर दिया। अब हकीकत यह है कि भारत हमेशा से बांग्लादेश को छोटा भाई नहीं बल्कि ताबे रियासत समझता रहा। एक होता है ना बरादराना ताल्लुकात, जिस तरह पाकिस्तान बांग्लादेश को अपना एक बरादर इस्लामी मुल्क कंसिडर करता है और उसको हर महाज पर उसकी हेल्प और सपोर्ट करने की कोशिश करता था, लेकिन क्योंकि भारत अपनी एक ताबे रियासत के तौर पे बांग्लादेश को लेता था और उसकी सबसे बड़ी कंडीशन ये थी हसीना वाजिद को कि जनाब आप पाकिस्तान के साथ किसी वक्त में भी अपने ताल्लुकात को इस्तवार नहीं करेंगी। और उसी का हमने पूरे का पूरा वो शनाख्ताना देखा कि भारत के ईमा पर बांग्लादेश की हसीना वाजिद गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के साथ क्या सलूक रवा रखा था। अब सियासत में मुदाखलत, मीडिया के जरिए दबाव, ये भारत के दो अहम टूल्स थे। सिक्योरिटी पॉलिसी पर असरअंदाज होना, जो भारत बांग्लादेश की सिक्योरिटी पॉलिसी में मुदाखलत करता था, असरअंदाज होता था, अपने हिसाब से उसकी ट्वीकिंग कराता था और मईशत को अपने मफाद में जकड़ने की कोशिश। अब भारत बांग्लादेश की मईशत पे भी काबिज होना चाहता था। भारतीय मीडिया आज चीख रहा है क्योंकि बांग्लादेश अब हाथ से निकलता दिखाई दे रहा है। अब चीन ने बांग्लादेश को क्या दिया है? चीन के और बांग्लादेश के ताल्लुकात क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, बंदरगाहें, इंडस्ट्री, दिफाई ताउन। चीन ने कभी बांग्लादेश पर अपना नजरिया या हुकूमत मुसल्लत नहीं की। यही वजह है कि बीजिंग को, ढाका को बीजिंग पर एक बड़ा एतमाद है। तो बड़े एतमाद का रिश्ता है ये बांग्लादेश का और चाइना का भी आपस में। अब पाकिस्तान के साथ जो पुराना भाई है, अब पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक नई ताकत, एक नई कुव्वत बन चुका है। तो पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ दिफाई ताउन, इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन और सिफारती सपोर्ट। पाकिस्तान जानता है कि भारतीय बालादस्ती पूरे खित्ते के लिए खतरा है। ये पाकिस्तान एडमिट करता है। पाकिस्तान इस चीज़ का सबसे बड़ा नाक़िद है कि जो खित्ते में ताकत का अदम तवाज़ुन नहीं होना चाहिए, एक तवाज़ुन बरकरार रहना चाहिए। इसीलिए पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ बराबरी, इज्जत और खुद मुख्तारी की बुनियाद पर पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा है। अब भारत को सबसे बड़ा झटका क्यों लगा है? भारत को मसला ये नहीं है कि चीन या पाकिस्तान बांग्लादेश के करीब है। मसला ये है कि बांग्लादेश अब भारत के अहकामात मानने को तैयार नहीं है। अब फैसले ढाका में हो रहे हैं, दिल्ली में नहीं हो रहे। यही वजह है कि भारतीय मीडिया बौखलाहट का शिकार है। अब भारतीय मीडिया को देखें ना, रोजाना दिन रात चै पै लगा के रखी हुई है बांग्लादेश को लेके उन्होंने। और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो गेम चेंजर है। अब गेम चेंजर मूव है इस्टेब्लिशमेंट का, राइट। और अब वो क्या है कि जिन कुव्वतों को भारत कंट्रोल में समझता था वो अब न्यूट्रल या चीन पाकिस्तान ब्लॉक के करीब जाती जा रही हैं। ये तब्दीली खामोश है मगर इंतहाई खतरनाक है भारत के लिए, क्योंकि भारत जो अपना तसल्लुत कायम करने की, जो अपनी हेजमनी कायम करने की खित्ते में सोचता था और तमाम रियासतों को डरा के रखता था, अब उसके उन तमाम दावों की ना कली खुल चुकी है भारत की। अब भारत की किसी चीज में कोई सच्चाई हकीकत नहीं रह गई है। अब नतीजा क्या है? आज बांग्लादेश अकेला नहीं, चीन उसकी मुआशी ढाल बन चुका है। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक शील्ड के तौर पे खड़ा है। ये इत्तेहाद भारतीय दबाव के सामने एक मजबूत दीवार बन चुका है। अब बांग्लादेश
बचेगा इंशाल्लाह, और भारत की बालादस्ती ख़त्म होगी, क्योंकि भारत का जो नज़रिया दूसरे हमसाया ममालिक को लेकर है, वो उन पर अपनी मर्ज़ी को मुसल्लत करना, अपनी मर्ज़ी अपने हमसाया ममालिक के ऊपर ठोकने वाली है। क्योंकि भारत का एजेंडा कुछ और है, वो दहशत गर्दी करवा कर दूसरे मुल्कों के साथ जंग लड़ता है, और पाकिस्तान ने जो मलिया मेट किया है भारत को, आप यकीन करें उस बात की मोतरफ आज पूरी दुनिया है। आर्मी चीफ जो हमारे फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस है, जनरल सैयद हाफिज आसिम मुनीर साहब, उनकी कायदाना सलाहियतों में पाकिस्तान की अफवाज ने ऐसे शानदार तरीके से भारत को जो शिकस्त दी है, आज उसकी मोतरफ पूरी दुनिया है। तमाम जरीदे अब एक फाइनल रिपोर्ट उस पर लिख रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान ने भारत की एक झूठी एम्पायर को, एक दकियानूसी, एक दहशत गर्दी पे मबनी बयानिए को ज़मीन बोस कर दिया है। और आज शायद कि भारत की अवाम को मेरी बात पसंद नहीं आती, लेकिन हकीकत तो ये है कि भारत को पाकिस्तान ने ना घुटनों पर बिठा दिया, और भारत को फिर पाकिस्तान से माफ़ी मांगनी पड़ी, और उस माफ़ी के बाद जाके भारत की जान छूटी। तो ये सारा क्रेडिट हमारे पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज को, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जनरल सैयद हाफिज आसिम मुनीर साहब को जाता है, जिनकी कायदाना सलाहियतों की वजह से पाकिस्तान ने आज ये मुकाम अपना हासिल कर लिया है। और जो हकीकत और सच्चाई की बुनियाद पर मुकाम है, ये झूठ के मीनार पे खड़ा हुआ मुकाम नहीं है। अब तक के वीलॉग के लिए इतना ही। अगले वीलॉग तक के लिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।